चलिए हम अपने रामायण पाठ में चलते हैं। श्री राम भरत संवाद पाठ 71। श्री राम भरत संवाद। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभा सुधाकर जुट गए। हे सभासदों, हे सुजान, भरत सुनो। रघुकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे गुरु, माता, पिता और के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सबने मुनि की बातों को सुना पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब भरत जी हाथ जोड़कर बोले, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। भरत जी अब प्रेम में डूबते जा रहे हैं। भरत जी कहते हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे बैठ जाए, और जबकि भाई भगवान हो। मैं तो जब तक जीऊँगा अपने राम की ही सेवा करूँगा। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। फिर गुरुदेव कहते हैं कि भरत, तुम्हारे प्रेम में मैं कहीं खुद को भुला न बैठूं, कहीं मेरा ज्ञान धरा का धरा न रह जाए। गुरुदेव कहते हैं, अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और राम, लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, लेकिन रानियां ये बात सुनकर रोने लगीं, क्योंकि राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। देखिए भरत जी अब कितना सुंदर कहते हैं। मुनि ने जो कहा वह एकदम उचित है, लेकिन 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी सभी अपनी देह की सुख बुध खो बैठे हैं। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि कहते हैं, हे राम, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। इसी के साथ ही रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।